हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव। और पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। जो ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, इस पे आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है, आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइक्स का रेशो भी काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए थैंक्स। और यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की जो एक्सरसाइज 3.1 है इसका सॉल्यूशन। जो ये 3.1 एक्सरसाइज है ये एंगल्स के कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है, मतलब डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ये कन्वर्जन हमें आना चाहिए अगर हम इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी हल्का सा एक बार थोड़ा सा, ठीक है, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई पाई रेडियन, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया था कि या तो आप रिलेशन याद रखो कि भाई 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, डिग्री में। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180, और ये पाई जाएगा नीचे, 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। ठीक है, और अगर आपको डिग्री से कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल के याद रखो आप। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे 180 नीचे आएगा। ठीक है, पाई डिवाइड बाई 180, ठीक है, रेडियन 1 डिग्री की वैल्यू होगी। या तो आप ऐसे याद रखो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम ये चीज़ याद रखते हैं ना तो कई बार कंफ्यूजन आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि यार दोनों ना लगभग सिमिलर से दिखते हैं। एक में 180 ऊपर है पाई नीचे, एक में पाई ऊपर है 180 नीचे, तो डायरेक्ट हमें याद नहीं रहता। हम बार बार जब क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ये चीज़ लिखते हैं दिमाग में, या तो सोचते हैं या लिखते हैं, और फिर 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 रेडियन या 1 डिग्री की। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, जबकि जो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सब झंझट में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहानी बताई थी कि आपके दिमाग में अगर सिर्फ इतना है, आपके दिमाग में सिर्फ अगर इतना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो आप एक छोटी सी कहानी सोचो और आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि आप देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये सबको याद रहता है। तो आप ऐसे याद रखो कि रेडियन का दोस्त है पाई, पाई किसका दोस्त है? रेडियन का, और डिग्री का दोस्त है 180। ठीक है, इतना तो सबको याद हो जाएगा। ठीक है, रेडियन का दोस्त कौन है? पाई, और डिग्री का दोस्त कौन है? 180। तो आप क्या करो, अगर मान लो आपसे डिग्री में दिया गया है और बोला गया है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लो आपको 30 डिग्री दिया गया है, रेडियन में कितना होगा ये बताना है। तो आप सिंपली क्या करो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 30, इसको लिखो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है? देखो किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो रेडियन का दोस्त ऊपर, रेडियन का दोस्त कौन होता है? पाई। किस चीज से चेंज करना है? डिग्री में। तो डिग्री का दोस्त कौन होता है? 180, वो नीचे। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार टेबल जाएगा? 6 बार। कितना आएगा यहाँ से? पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका उल्टा अगर दे दें तो, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तो डिग्री थी, रेडियन में कन्वर्ट करना था। इस बार मान लो अगर आपको रेडियन में दे दें, ठीक है, आपको रेडियन में दिया कि भाई चलो पाई बाई 4 रेडियन है। ठीक है, पाई बाई 4 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ। तो फिर से अपन वही करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, पाई बाई 4 जल्दी से लिखा, इनटू किस में चेंज करना है? डिग्री में। डिग्री का दोस्त होता है 180, किससे चेंज करना है? रेडियन से। रेडियन का दोस्त होता है पाई, पाई से पाई कट गया। ठीक है, 180 को 4 से काटोगे कितना आएगा? 45। तो मतलब 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4 रेडियन में 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो डिग्री रेडियन है, रेडियन डिग्री होगी। मीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में, बस आप एक रिलेशन लिखो, उनके दोस्त याद करो, और फिर आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया? फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर्स। मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमें डिग्री मेजर में दिए गए हैं और हमें कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले पार्ट से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो इसका पहला हिस्सा है इसमें क्या मेरे पास 25 डिग्री। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है 25, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका दोस्त ऊपर आएगा। रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन का दोस्त होता है पाई। जिसमें दिया है डिग्री, उसका दोस्त क्या है? 180, वो नीचे आएगा। सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। 5 से काट सकते हो आराम से आप, 5 5 जा 25,
5 से काटोगे 5 3 जा 15, 3 0 यानी 5 6 जा, कितना आया पाई इंटू 5 कितना होता है 5 पाई, डिवाइड बाई कितना 36। तो मतलब क्या, जो 25 डिग्री था अगर हम उसको रेडियन में बदलेंगे तो कितना आएगा ये 5 पाई बाई 36 रेडियन। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको बार बार यूनिट मेथड लगाएं। ठीक है, 1 डिग्री या 1 रेडियन की वैल्यू निकालना, इतना नहीं सोचना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया पहला हिस्सा। अब दूसरे की अगर मैं बात करूँ यहीं पे, ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूँ यहीं पे, अब देखो जो इसका दूसरा हिस्सा है इसमें क्या दिया गया है -47 डिग्री 30 मिनट। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो ये माइनस होता है दोनों के लिए है, मतलब क्या कि आप ऐसा समझो कि ये एक ब्रैकेट है, मतलब या फिर ये एक ही नंबर है। ठीक है, उसके लिए माइनस है। अब यहाँ पर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ रही है यहाँ पे मिनट। तो मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन है आपको याद रखना है, 60 मिनट मिलके 1 डिग्री बनाते हैं, यानी 60 मिनट में कितनी डिग्री होती है 1 डिग्री होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिग्री बदलो, उसके बाद हम रेडियन में जाएंगे। तो यहाँ पर आया 47 डिग्री प्लस 30 मिनट में कितनी डिग्री होंगी, सिंपल सा यार आप दिमाग लगा सकते हो। 60 मिनट में 1 डिग्री है तो ये 60 का आधा ही तो है 30 मिनट, तो 30 मिनट में आधी डिग्री होगी। आप ऐसे डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो, आप 11th में हो। ठीक है ना भाई, कि 60 रुपये में कोई चीज़ पूरी मिलती है तो 60 का आधा 30 ही रुपये लेके जाओगे तो वो चीज़ आधी ही तो मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हो, नहीं तो आप कन्वर्ट करके देख लेना 7 से डिवाइड करके। ठीक है, इतना तो खैर सोच सकते हो। तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता था, 30 मिनट में आधी डिग्री होगी। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू में 47 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 95 टोटल। ठीक है, तो 95 डिवाइड बाई 2 डिग्री। अब हमें डिग्री में कोई चीज़ मिल गई, अब हमें डिग्री में मिल गया पूरा। ठीक है ना, पहले ये मिक्स था डिग्री और मिनट में, तो मैंने डिग्री में बदल लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको रेडियन में बदलना है। कहानी मैंने आपको क्या बताई कि आप या तो ऐसा याद रखो, ठीक है, कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, या फिर दूसरी वाली चीज़ याद रखो कि मुझे रेडियन में बदलना है तो रेडियन का दोस्त है पाई। किस चीज़ से बदलना है, डिग्री से, तो डिग्री का दोस्त क्या है यहाँ पर 180। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रखो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे आपको सही लगे। ठीक, तो ये आ गया रेडियन में। अब इसको काट सकते हो आप आसानी से। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 19, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, कितना आंसर आएगा माइनस ये रहेगा 19 इंटू पाई, यानी कि 19 पाई डिवाइड बाई नीचे कितना बच रहा है 36 यहाँ पे बचा है और 2 यहाँ पे बचा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 36 2 जा 72 रेडियन। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो ये हमें दिया हुआ था इसके रेडियन की वैल्यू ये होगी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया दूसरा हिस्सा। ऐसे ही तीसरा और चौथा, ठीक है, आसान है, आप कर सकते हो। तो अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बोला गया फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडियन मेजर्स। मतलब कि ये पहले सवाल का उल्टा है। यहाँ पर रेडियन में चीज़ें दी गई हैं, रेडियन में एंगल्स दिए गए हैं और हमें उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो और जो पाई है उसकी वैल्यू 22/7 यूज़ करना है। तो एक एक करके करते हैं। ठीक है, जिसका पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट क्या है हमारे पास 11 डिवाइड बाई 16 किस चीज़ में दिया गया है रेडियन में, किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है ना, रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो, या तो फिर से वही आप याद रखो कि भाई 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 1 रेडियन में 180 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, डिग्री होते हैं, या तो वैसे याद रखो उससे मल्टीप्लाई करो, या फिर अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो सिंपल सा लॉजिक, जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है उसका दोस्त ऊपर, तो डिग्री का दोस्त 180 ऊपर, जिस चीज़ से कन्वर्ट कर रहे हैं उसका दोस्त यानी कि पाई नीचे। ठीक है, कैसे भी आप सोच सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखो इसको 4 से काट सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 से काटोगे 45। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच गया 11 डिवाइड बाई 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 45 डिवाइड बाई है पाई। अब हमसे बोला गया पाई की वैल्यू यूज़ करो 22/7, तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, तो जो डिवाइड के डिवाइड में आता है नीचे, हम उसको ऊपर उलट के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो नीचे 7 था उसको ऊपर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको आप कट कर लो, 11 1 जा 11 2 जा,
कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जा 35 का 5 कैरी हुआ 3 7 4 जा 28 और 3 ठीक है 31 और नीचे कितना है 2 इंटू 4 8 ठीक है। ये सब किस चीज़ में आ चुका है अब डिग्री में आ चुका है ठीक है। जब आपने इसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई किया था तो ये सारा रेडियन से किस में आ गया था डिग्री में आ गया था ठीक है। आपको इतना याद रखना है ठीक है। ये सारा किस में आ गया था डिग्री में ठीक। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब हम क्या करेंगे ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 315 डिवाइड बाई 8 डिग्री है, तो जब डिग्री में आएगा तो आप उसको पूरा सॉल्व करते हो, डिग्री कितनी होगी फिर उसमें मिनट कितने होंगे फिर उसमें सेकंड कितने होंगे, इस तरह से आंसर लिखना होता है ठीक है। उसको हम कैसे करते हैं, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन बदलो। 315 डिवाइड बाई 8 है ठीक है, तो मैंने क्या किया ठीक है, ध्यान से देखना जरा यहाँ पे। अब 315 डिवाइड बाई 8 था तो 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24 ठीक है, 8 3 जा 24 कितना बच गया 7 और ये 5 उतारा, 8 9 जा 72 कितना बच गया 3। तो मतलब कि जो ये चीज़ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 39 डिग्री कंप्लीट है और फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 3/8, 3/8 डिग्री फ्रैक्शनल वैल्यू, ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन को हम ऐसे प्लस में भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू को, मतलब कि 39 डिग्री तो कंप्लीट बन रही है ठीक है ना, डिवाइड बाई दिस करने पे, लेकिन 3/8 फ्रैक्शन में आ रहा है ठीक है। अब जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है ना। आपको याद रखना है कि इसी तरह से आंसर लिखना है आपको ठीक। यानी कि अब इसके बाद 39 डिग्री तो कंप्लीट है, जो ये 3/8 इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री ठीक है, 1 डिग्री में मैंने अभी आपको बताया 60 मिनट होते हैं ठीक है। तो 2 डिग्री में 2 गुणा 60, 3 डिग्री में 3 गुणा 60, इतने डिग्री में इतने गुणा 60 ठीक है। जैसे ही आप 60 से गुणा करोगे ये चीज़ किस में बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी मिनट में ठीक है। ये मिनट का निशान लगा दिया, तो फिर से इसको कन्वर्ट करोगे ठीक है। ये हो जाएगा 39 डिग्री ठीक है, किससे कट रहा है ये 4 से, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 15, तो 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 डिवाइड बाई कितना 2, और ये क्या चीज़ है, ये है मिनट ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा देखो 39 डिग्री ठीक है, और मिनट कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2 ठीक है, 45 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 22.5 ठीक है। 45 डिवाइड बाई 2 है 22.5, यानी 22 मिनट तो पूरा रहेगा और हाफ मिनट फिर से अलग हो जाएगा ठीक है ना, हाफ मिनट फिर से अलग हो जाएगा। हाफ मिनट को फिर सेकंड में बदलना होगा ठीक है, इस हाफ मिनट को फिर सेकंड में बदलना होगा ठीक है। थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। अब आपको देखो, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो इस सवाल में, तो खैर नहीं तो 60 से गुणा करो, 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 मिनट में कितने सेकंड होंगे 30 सेकंड होंगे, 30 सेकंड। सेकंड के लिए हम डबल डैश लगाते हैं। सेकंड में कैसे बदला यहाँ रफ में देख लो, हमारे पास था 1/2 मिनट, 1/2 मिनट, 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आधे मिनट में 30 सेकंड होंगे यार, आधे गुणा में 60 ठीक है। सिंपल सोच सकते हो, काटो कितना आएगा 30, यानी कि 30 सेकंड होंगे ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आधे मिनट में 30 ही तो सेकंड होंगे, इसको तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो ठीक है। तो 39 डिग्री 22 मिनट, फिर आधा मिनट बचा था, आधे मिनट को सेकंड में बदला 30 सेकंड्स ठीक है। ये चीज़ रफ थी, इसको मिटा देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। ये कौन सा पार्ट था इसका, पहला। ऐसे इसका दूसरा पार्ट है, इसको आप खुद करोगे ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा है, तो आप ये कर सकते हो। अब तीसरा मैं कर रहा हूँ ठीक है। तीसरा देखो ठीक है, जो इसका तीसरा हिस्सा है, तीसरे हिस्से में क्या दिया गया, तीसरा हिस्सा है 5 पाई डिवाइड बाई 3, और ये क्या चीज़ है अभी, ये है रेडियन में। हमें किस में बदलना है, हमें बदलना है इसको डिग्री में। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया तो आप रिलेशन याद रखो, या फिर किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री का दोस्त कौन 180। किस चीज़ से कन्वर्ट करना है, रेडियन से। रेडियन का दोस्त कौन पाई ठीक है। तो ये इससे कट गया ठीक है। 3 से इसको काटोगे, 3 6 जा 18, 1 0 1 0, कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है 5, यहाँ बच रहा है 60, 60 इंटू 5 कितना होता है 300, तो 300 डिग्री ठीक है। यानी कि इतने रेडियन में 300 डिग्री होगा। जैसे आपने ये किया बिल्कुल वैसे ये भी कर सकते हो, तो ये वाला हिस्सा आप खुद कर लेना ठीक है। अभी तक आपको सारी चीज़ें आसान लग रही होंगी, अब आगे चलते हैं।
अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब कि कोई व्हील है, कोई पहिया है जो कि 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। हमसे बोला गया है कि कितने रेडियन का एंगल ये बनाएगा 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है वो देखेंगे हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने चक्कर हैं इसके, 360 चक्कर लगाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मिनट की बात की जा रही है लेकिन हमें 1 सेकंड में आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, देखो 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 1 मिनट की जगह मैं चाहूँ तो 60 सेकंड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चाहे 60 सेकंड्स लिखो या फिर 1 मिनट लिखो, एक ही बात है। तो रिवॉल्यूशंस इन 60 सेकंड 360 आ रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी चक्कर इन 1 सेकंड। ठीक है ना, क्योंकि 1 सेकंड में एंगल निकालना है तो पहले हम निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 360, और ये 60 डिवाइड में जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 6, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में ये 6 चक्कर लगाता है। अब आपको पता है कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, कितना, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो जो कंप्लीट एंगल होता है अगर आप रेडियन में निकालते हो तो वो 2 पाई रेडियन का आता है। मतलब कि अगर हम पूरा एक कंप्लीट एंगल लें, ठीक है, तो ये रेडियन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन। डिग्री में 360 डिग्री होता है लेकिन रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई अगर एक चक्कर लगाता तो ये 2 पाई रेडियन बनाता, लेकिन 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन 6 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, 6 रिवॉल्यूशंस हैं और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन का एंगल बना रहा है, मतलब 6 × 2 12 पाई रेडियन का ये एंगल बनाएगा 6 रिवॉल्यूशन में। और 6 रिवॉल्यूशन लगाने के लिए 1 सेकंड लगते हैं, तो कहने का मतलब 1 सेकंड बोलो या फिर 6 रिवॉल्यूशन बोलो, उतने में एंगल कितना बनाएगा, 12 पाई रेडियन का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे देखो क्या है कि हमें रेडियस बताई गई है, रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ ऑफ आर्क बताई गई है, लेंथ ऑफ आर्क को एल बोलते हैं हम। ठीक है, कितनी 22 सेंटीमीटर। हमें एंगल बताना है। कहने का मतलब है, आप ऐसे समझो, एक सर्कल है जिसकी रेडियस बताए हमें। ठीक है, रेडियस मान लो आर है, आर की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क है, इस आर्क की लेंथ कितनी है, मान लो एल है, एल कितना है 22 सेंटीमीटर। तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है अगर वो थीटा है तो ये थीटा हमें निकालना है। ठीक है, ये एंगल हमें निकालना है किसमें, डिग्री में। तो मैंने आपको पिछली बार एक फॉर्मूला बताया था कि भाई एंगल जो होता है यानी थीटा, वो आर्क यानी कि एल डिवाइड बाई रेडियस यानी आर होता है। ठीक है, ऐसा जब हम करते हैं तो एंगल जो आता है वो रेडियन में आता है। ठीक है ना, एंगल किस में आता है, रेडियन में। ठीक है, ये समझाने के लिए फिगर थी, बनानी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है 100, लेकिन ये वैल्यू अभी किस में है, ये वैल्यू अभी रेडियन में है। ठीक है ना, ये वैल्यू अभी किस में आई है, रेडियन में आई है, लेकिन हमें रेडियन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिग्री। तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये डिग्री बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें डिग्री मेजर में निकालना है। तो अब इसके बाद ठीक है, 1 0 से 0 काट दो, कितना बचा यहाँ पर 22 डिवाइड बाई 10 इंटू ऊपर है ये 18 है, पाई की वैल्यू 22, नीचे 7 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, इतने डिग्री आ गया ये। तो यहाँ से इससे ये कट गया, कितना बचा 18 इंटू में 7 126 डिवाइड बाई 10, क्या चीज़ है ये, डिग्री है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद ये कितना आंसर देगा
126 डिवाइड बाई 10, यानी कि 10 का टेबल 12 बार तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, 12 डिग्री तो पूरी बनेगी, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू बचेगी वो क्या हो जाएगी 6/10, ठीक है, यानी कि 6/10 ये फ्रैक्शनल वैल्यू में आएगी डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा जो फ्रैक्शनल वैल्यू में डिग्री आती है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहीं पे मिनट में कन्वर्ट कर लो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुणा करते ही डिग्री से क्या बन जाएगा मिनट बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, 6 6 जा 36, तो इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 डिग्री कंप्लीट है, 12 डिग्री और 6 × 6 36 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें बोला गया डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर, हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए देखो एक फिगर बनाता हूँ पहले। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का डायमीटर यानी कि डी कितना बताया गया है 40 सेंटीमीटर। तो भाई अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका आधा यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि जो ये रेडियस है ये कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। इसके बाद ठीक है जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो भी 20 है, ठीक है। तो कॉर्ड बोला गया, इस बार आर्क नहीं बोला गया, ये कॉर्ड जो है ये भी 20 है, ठीक है। कॉर्ड भी कितनी आ गई 20 आ गई। अब जाहिर सी बात है ये भी रेडियस होगी, ये भी कितना आ गया ये भी 20 आ गया। कहने का मतलब रेडियस 20, ये 20, कॉर्ड भी 20। तो जो ये ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये हमें पता लग गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क मतलब ये छोटी वाली जो आर्क है जिसे मैं एल बोल दूँ, रेडियस को आर बोल देते हैं, ये हमें निकालना है। तो हमें पता है कि भाई जो हमें थीटा दिया गया है, पहली बात तो हमें वो पता है कितना 60 डिग्री है। लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर वाला, तो जो ये थीटा होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, ठीक है ना। ये किस में होना चाहिए रेडियन में, लेकिन अभी किस में है डिग्री में है। तो सबसे पहले हम उसको किस में चेंज करेंगे रेडियन में, तब फॉर्मूला लगाएंगे। तो 60 डिग्री था तो 60 डिग्री है, डिग्री से रेडियन में, रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो पाई बाई 180 लिखेंगे, 60 3 जा 180 होता है। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब हमें थीटा पता है, अब जब हमें थीटा पता है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। आपको थीटा पता लग गया पाई बाई 3, बाकी मैं मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ी जगह हो जाए, ठीक है। इसको मैंने मिटा दिया। देखो ये हमें पता है थीटा कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है, ये रेडियन में आया। तो अब थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एल। एल कितना है अपने पास वही निकालना है, डिवाइड बाई आर, आर कितना है अपने पास 20 है। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी रहेगी 20, इधर मल्टीप्लाई में आएगा 20 इंटू पाई, यानी कि 20 पाई डिवाइड बाई 3। तो एल की वैल्यू आएगी 20 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। यूनिट है सेंटीमीटर क्योंकि बाकी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई थी, तो एल किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। 5वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं छठे की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में 2 सर्कल्स की बात की गई है। मान लो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, दोनों सर्कल में सेम लेंथ की आर्क लेनी है हमें। मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने ये आर्क इतनी बड़ी ली जिसकी लेंथ को अगर मैं एल बोलूँ, तो यहाँ पर भी मुझे उतनी ही बड़ी आर्क लेनी है, यानी कि इसकी लेंथ भी एल हो जाएगी। पहला जो सर्कल है इसमें जो एंगल बनता है सेंटर पे इस आर्क के द्वारा वो है 60 डिग्री, और यहाँ पर जो बनता है वो है 75 डिग्री। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है और हमें बताना है कि अगर मान लो इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो रेडियस जो है R1 R2 इनका रेशो क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला एंगल है उसको अगर मैं θ1 बोलूँ तो आपको पता है थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क एल, पहले सर्कल के एंगल को मैं θ1 बोल रहा हूँ तो इसकी रेडियस 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा सर्कल है, ठीक है, इसका एंगल होगा θ2 आर्क यानी कि एल अपॉन में रेडियस यानी रेडियस 2। लेकिन दिक्कत क्या है एंगल हमें दिए गए हैं डिग्री में,
जबकि यहाँ पर ये एंगल रेडियन में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें रेशो निकालना है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कट जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, ना कन्वर्ट करें तब भी। लेकिन सही तरीका है आप कन्वर्जन फैक्टर लिख के फिर इसको काटो, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, θ2 को θ1 से डिवाइड कर देते हैं ताकि मुझे R1/R2 मिल जाए, ठीक। θ2 की वैल्यू कितनी है, L/R2, θ1 की वैल्यू कितनी है, L/R1। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर θ2 की वैल्यू 75 और θ1 की वैल्यू 60 रखूंगा तो ये टेक्निकली गलत है, आंसर तो सेम आएगा लेकिन टेक्निकली गलत क्यों है, क्योंकि ये डिग्री में है जबकि होने किसमें चाहिए थे, रेडियन में। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये डिग्री था, इसको अगर मैं π/180 से मल्टीप्लाई कर दूँ रेडियन बन जाएगा, इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये भी रेडियन बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा देखो, L/R2 है, ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसको उलट के मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शन की नीचे फ्रैक्शन होती है तो R1/L, ठीक है। इस चीज़ से ये चीज़ कट गई, यहाँ पर L से L कट गया, क्या बचा हुआ है R1/R2। 15 से इसको काट सकते हो, 15 4 जा 15 5 जा, मतलब 5/4, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं रेशो की बात करूँ तो R1/R2 कितना आएगा, 5/4, ठीक है ना, कितना आएगा 5/4, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है भाई, जो यहाँ पर एंगल है वो रेडियन में ही निकालना है, पेंडुलम की लेंथ दी गई है 75, ठीक है। पेंडुलम की लेंथ को आप क्या मान लो, R मान लो, और अलग अलग केस में ये R की लेंथ दी गई है, मतलब L की लेंथ दी गई है, मतलब L और R आपको पता है, थीटा निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो, इसको कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।